उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब हलचल होने वाली है। आजम खान आजाद हो चुके हैं। डील क्या हुई है फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन सपा की ओर से कहा गया है जितने भी आजम खान पर मुकदमे लगे हैं, हमारी सरकार आते ही सभी मुकदमों से उनको बरी कर दिया जाएगा। ऐसा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्यों बोलना पड़ा, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन भाजपा का गेम प्लान ये क्या है, क्या आप समझना चाहेंगे? भाजपा ने इस रिहाई के पीछे क्या दिमाग लगाया है? क्योंकि पब्लिक डोमेन में यही चर्चा हो रही है कि गेम प्लान पूरा भाजपा ने बनाया है, शतरंज की तरह बिसात भाजपा ने बिछाई है और चल दी है चाल आजम खान को बाहर निकालकर। अब आजम खान समाजवादी पार्टी में रहेंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे, साइकिल से उतरकर हाथी पर चढ़ेंगे या फिर खुद की ही पार्टी की सवारी करेंगे, ये सभी अटकलें हैं और इन पर क्या आगे होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 इस वक्त रणनीति बन रही है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। इस रिहाई के पीछे कई शर्तें होना बताया जा रहा है। आज बाहर आते ही आजम खान पुराने सायरा अंदाज में दिखाई दिए। दरअसल जेल के अंदर से वो अपने बेटे के साथ कार में बैठकर बाहर आए और अपने हाल को बयां करते हुए मीर तकी मीर की वो गजल की पंक्तियां उन्होंने दोहराई। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, ये कहकर उन्होंने अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। यहां पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि बसपा में जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है और इस सब से उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि आजम खान जेल से बाहर आते ही बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि आजम खान की रिहाई वैसे तो हाईकोर्ट ने की है, लेकिन अदृश्य ताकतों ने भी कई शर्तें लगाई हैं। आजम खान किसका साथ देंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अटकलें कई प्रकार की इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। आजम खान को पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने जमानत दे दी गई थी, मगर जमानत मिलते ही रामपुर पुलिस ने धाराएं बढ़ाई, जिस कारण जमानत रोक दी गई। मगर सोमवार को उनकी जमानत मंजूर की गई और कुछ औपचारिकताओं की वजह से परवाना नहीं पहुंच पाया। योगी सरकार के आने के बाद से ही आजम खान जेल में है। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद आजम खान पर एक के बाद एक कुल 72 मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। 2 बार, एक बार 27 महीने, एक बार 23 महीने। जब उनसे आज ये पूछा क्या आपसे किसी ने बदला लिया है, इस पर आजम खान ने कहा कि बदला तो वहां होता है जहां किसी के साथ कोई बुरा किया हो। मैं तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करता हूं। पूरी सरकार में कोई नहीं कह सकता कि मेरी कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई है। आजम खान को योगी सरकार के दौरान 2 बार जेल जाना पड़ा है। पहली बार वो कुल 27 महीने के लिए गए और छुटकर आ गए। उसके बाद फिर मुकदमे दर्ज हुए। इस बार वो 23 महीने में जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी में जाना है या नहीं जाना है, सपा में
रहना है या नहीं रहना है। सबसे पहले मैं अपना स्वास्थ्य ठीक कर लूं, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। दरअसल आजम खान सीतापुर जेल में थे और आज जिस वक्त उनकी रिहाई हुई, उनके समर्थकों का हुजूम यहां उमड़ पड़ा। पुलिस को यहां बल प्रयोग भी करना पड़ा। एएसपी हाथ में लाउड स्पीकर लेकर कहते नजर आए कि धारा 144 लागू है, इसलिए आप इकट्ठा ना हो। और यहां रिहाई के बाद उनकी गाड़ियों का हुजूम रामपुर की ओर चल पड़ा। इसके बाद प्रतिक्रिया आई सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई को न्याय और समाजवादियों की जीत बताया है। कहा है कि आजम खान जी की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सबके लिए, हम सबके साथ साथ उन सभी लोगों के लिए राहत और खुशी की बात है जो इंसाफ में एतबार करते हैं। न्याय में विश्वास बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया, ये अखिलेश यादव ने कहा। आगे अखिलेश यादव बोले कि आज फर्जी मुकदमे करने वालों को ये भी सबक मिल गया कि हर झूठ की एक मियाद होती है, हर साजिश की भी एक समय सीमा होती है। जो लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं वो भाजपा को कभी अच्छा नहीं कहते हैं। आजम खान जी एक बार फिर से हर उपेक्षा, पीड़ित, दुखी, अपमानित के साथ साथ खड़े होकर भाजपाइयों और उनके संगी साथियों द्वारा जनता के किए जा रहे दमन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और सपा की सरकार बनी तो आजम खान पर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं सरकार उनको वापस लेगी, ये अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन अखिलेश यादव को एकदम ये बात क्यों कहनी पड़ी? आखिरकार अखिलेश यादव आजम खान की रिहाई से पहले कहां सोए हुए थे? क्योंकि अखिलेश यादव कभी आजम खान का अपनी जुबान पर नाम भी आसानी से नहीं लाते थे। अटकलें चल रही हैं कि आजम खान बसपा या ओवैसी की पार्टी AIMIM में जा सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि वो अपनी ही खुद की पार्टी बना सकते हैं। इसके पीछे भाजपा को ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो इसलिए कि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और मुस्लिम वोट बट जाए, बिखर जाए, इसको लेकर बसपा ने AIM पार्टी इन सब को आजम खान के लिए दरवाजा खोलने को कहा गया है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। मुस्लिम वोट बटेगा तो सीधे फायदा भाजपा को होने वाला है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।